देखिए कवच महाराणा प्रताप का, इधर तलवारें रखी हुई है, शील्ड है, भाला है उनका स्पेयर, इन सब का टोटल वेट है 35 kg। और कवच की हाइट देख रहे हैं 5.5 से 6 फीट के बीच का कवच है, तो उनकी हाइट 7 फीट से ऊपर थी। और देखिए महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, उसका रीज़न था कभी भी निहत्थे पे वार नहीं करते। राजपूत राजा और मुगल राजाओं में ये सबसे बड़ा अंतर था कि मुगल हमेशा धोखाधड़ी के साथ जीते जो भी, और राजपूतों ने हमेशा बिल्कुल वफादारी से ईमानदारी से युद्ध लड़ा, तो उनकी ओरिजिनल तलवारें हैं। इधर तीर कमान भी रखे हुए हैं, तो इन सभी हथियारों का वजन 35 किलो है। अभी ये वाले सबका मिला के ये बहलोल खान लोधी, ये युद्ध हुआ था 1582 में। अकबर ने भेजा था मेन सेनापति बहलोल खान लोधी को, ये इब्राहिम लोधी का पोता था। और महाराणा प्रताप ने एक ही अटैक में बहलोल खान की बॉडी समेत घोड़े के 2 पार्ट कर दिए थे, उसी की पेंटिंग बनी है। ये देखिएगा मेवाड़ में एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है भामाशाह। ये महाराणा प्रताप, ये भील सेनापति, ये भामाशाह मंत्री थे महाराणा प्रताप के। इनके पास महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी का जो खजाना रखा था, जब महाराणा प्रताप को मालवा अभियान के लिए धन की आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने पूरा खजाना ला के दिया। लोग ऐसा कहते हैं उस जमाने में कि भाई उस जमाने में इतना खजाना ला के दिया कि महाराणा प्रताप की सेना 12 वर्ष तक युद्ध कर सकती खाना खा के। तो आज राजस्थान सरकार में कई योजनाएं चलती हैं इनके नाम पे, भामाशाह योजना के नाम पे। बहुत सारी चीजें हैं जिनका नाम ही भामाशाह से शुरू होता है जी। तो काफी दानवीर करण के बाद इनका नाम आता है भामाशाह का भी जी। प्रेमगिरी जी महाराज का मंदिर है, इन्हीं के आशीर्वाद से महल बना हुआ है जी। अच्छा, इस महल में आप देखेंगे जितनी भी मूर्तियां हैं उनकी रेगुलर पूजा होती है सभी की। अच्छा जी। पंडित हैं यहाँ पे, फिक्स सैलरी बेस पे जो लोग आते हैं, रोज सुबह शाम पूजा की जाती है। ये प्रेमगिरी जी महाराज की मूर्ति, इस जगह का नाम नवचौकी महल है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में नवग्रह होते हैं अपने, और जब भी नया निर्माण होता है तो नवग्रह की स्थापना की जाती है। पीछे वाली मूर्ति विष्णु भगवान की, और ये नवचौकी महल कहलाता है। हर राजा का राजतिलक हमेशा इसी के सामने हुआ है। केवल एक महाराणा प्रताप का राजतिलक यहाँ नहीं हुआ, उनका राजतिलक यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गोगुंदा में हुआ। उनके बाद सभी राजाओं को राजतिलक यहीं पे किया गया। 1 पीस मार्बल का टब, इस टब में कोई भी जॉइंट नहीं है, एक ही स्टोन का बना हुआ है। जब भी नया राजा बनता, राजतिलक होता, 1 लाख सिल्वर कॉइन से भरा जाता। वहाँ ऊपर चेयर देखिए, वो बालकनी का नाम है लक्खू गोखड़ा। वहाँ पे नया राजा बनने के बाद 25,000 कॉइन डोनेट करते गरीब लोगों के लिए, दान किए जाते। और 75,000 कॉइन जो बचते थे उनको चैरिटी के रूप में इस्तेमाल होता। मंदिर निर्माण हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, ऐसे अच्छे कार्यों में खर्च किया जाता था। अंतिम बार 1930 में भरा गया, जो 1930 में जो राजा थे महाराणा भूपाल सिंह जी, वो अपने में गवर्नमेंट थे, पावर से उनके पास। 47 में देश आजाद हुआ, 48 के बाद जो भी राजा हैं, टाइटल है, प्रॉपर्टी है, पावर से समय इंडिया गवर्नमेंट मर्ज हो गए थे। और सबसे पहले मर्ज करने वाले राजा राजस्थान की रियासतों में उदयपुर राज परिवार के राजा महाराणा भूपाल सिंह जी थे। अब देखिए एक छोटा सा फोटोग्राफ लग रहा है, ये अभी हमारे राजा हैं जी। इनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, और इसी महल में रहते हैं। राजा साहब की एजुकेशन मेयो कॉलेज से, फिर इंग्लैंड से, और आज जो उदयपुर टूरिस्टिक सिटी के रूप में पहचान है, उदयपुर की पर्यटक सिटी के रूप में, वो इन्हीं की देन है कि इन्होंने सबसे पहले आने के बाद अपने महलों को होटल में कन्वर्ट किया। आसपास की जितने होटल्स हैं इन सबको लैंड उपलब्ध कराई। आज उदयपुर का सारा जो उद्योग धंधा है, सारा रोजगार है, इन्हीं की वजह से। लोग ये कहते हैं कि ये अगर ये नहीं होते तो शायद उदयपुर का इतना बड़ा टूरिस्ट डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि सोच की बात होती। आपके विचार ये थे कि सब लोगों को रोजगार मिले, तो आज उदयपुर के अंदर एक ऑटो ड्राइवर से लेके एक 5 स्टार होटल का मालिक तक भी इसी पैलेस की वजह से चलता है, क्योंकि सारा टूरिज्म इस पैलेस पे डिपेंड है, क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम का पैलेस है जी। अब देखिए दरवाजे छोटे मिलेंगे आपको, और ये दरवाजे जानबूझ के छोटे रखे जाते थे। अच्छा, अटैक हो गया, बड़ा गेट होगा, ज़्यादा लोग एंटर करेंगे, छोटा होगा, एक आदमी आएगा, आगे पैसेज नैरो हो जाएगा, ताकि आगे 100 आदमी भी आगे तो 2 आदमी का मुकाबला कर लेंगे। ये एक पेंटिंग है 1893 की बनी हुई है, लेकिन ये उसका डिजिटल रिप्रोडक्शन है। ये महाराणा फतेह सिंह जी, जिनके नाम पे फतेह सागर लेक है, इसी लेक पिछोला में बाढ़ का समय है, महाराणा फतेह सिंह जी अम्बा माता मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, उसी की पेंटिंग है। ये सज्जनगढ़ फोर्ट है, जिसको मानसून पैलेस बोलते हैं। अच्छा, अब आगे आएंगे तो देखिए पैसेज नैरो नजर आएगा आपको, कोई वेपन खोलना चाहे तो भी नहीं खोल पाएगा जी। यानी कि एक एक दुश्मन आएंगे तो उनको मारना आसान हो जाएगा, उनसे मुकाबला करना आसान हो जाएगा। अब देखिए अपन महल की करीबन ऊंची हाइट पे आ गए, सबसे ऊंची हाइट ही है जी। इसके आगे तो ऊपर छत आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आपको प्लांट्स नजर आ रहे हैं जी। उसका रीज़न है कि नीचे तक पूरा पहाड़ है, कच्चा पहाड़ है, मिट्टी है, लाइमस्टोन है। उस पहाड़ के चारों तरफ वॉल बना के महल बनाया गया, और ये होली खेलने की जगह, यहाँ होली का फंक्शन होता था। अच्छा, ये महल 1699 में बना हुआ है। बनाने वाले राजा थे अमर सिंह जी, इसलिए इसको अमरविलास महल बोलते हैं, और राजस्थानी भाषा में हम लोग गार्डन को बाड़ी बोलते हैं, तो बाड़ी महल भी बोला जाता है। इसमें देखिए 104 पिलर हैं मार्बल के, दिखने में एक जैसे हैं, और इनकी जो ऊपर की डिज़ाइन है सबकी अलग अलग है। अच्छा, इसका अलाइनमेंट आप देखेंगे मार्बल के इनका पिलर्स का, एक पिलर के सामने खड़े होंगे आप, नेक्स्ट पिलर आपको दिखाई नहीं देगा,
जी बिल्कुल। उस जमाने में इतने संसाधन नहीं थे, देखिए मेजरमेंट के इतने साधन नहीं थे, लेकिन इस तरीके से बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पुराने लोग जो थे हमारे से ज़्यादा बुद्धिशाली जी और हमारे से ज़्यादा हर काम में आगे थे। बिल्कुल सही। और ये पूरा मार्बल पे बना हुआ है। जी आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ रहे हैं, इन पुराना जो विज्ञान था वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल था। जी। और सर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अभी हम चौथी मंजिल पे खड़े हैं। हाँ करीबन, लेकिन है ग्राउंड लेवल ही, क्योंकि पेड़ पौधे लग रहे हैं।